बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होंगे, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट कंसंट्रेशंस अगर तीन डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं तो उसके बाद जो है वो किस तरह हमारे पास जो है वो मैथमेटिकली हम जो है वो इक्वेशन किससे ड्राइव करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो हमारे पास तीन रिएक्टेंट्स हैं ए, बी और सी, और ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं। इसमें हम इनिशियल कंसंट्रेशन जो ले रहे हैं वो ए मोलर है, इसकी कंसंट्रेशन इसकी बी मोलर है और ये सी मोलर है। ठीक है, टाइम जीरो पर जो है वो कंसंट्रेशन की क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक है, एट टाइम जीरो। और जो ही हम इसको कुछ टाइम जो है वो इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए देते हैं, फर्स्ट के लिए टाइम टी पर जो है वो कंसंट्रेशन जो पी की है फर्स्ट करें तो वो कितनी फॉर्मेशन हो गई, एक्स मोलर। तो इसमें जो चेंज आएगा वो ए माइनस एक्स, क्योंकि मोल रेशो 1:1 का है, और इसी तरह बी माइनस एक्स मोलर और इसी तरह सी माइनस एक्स मोलर जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी जो है हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन गिवन है कि टाइम टी पर जो है वो ये कंसंट्रेशन है। अब हम इसको जो है वो रेट इक्वेशन लिख लेते हैं, dx ओवर dt इक्वल टू k कंसिडरेशन ऑफ a b c। dx ओवर dt इक्वल टू k कंसिडरेशन ऑफ a माइनस x, b माइनस x एंड c माइनस x। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो, इसके बाद आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको dx a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पे मजीद और जो है आप कहते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम इस पे जो है मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको आप जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास इसको बन गए। अब हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास इस इक्वेशन की जो फॉर्म आती है, अब हम क्या करते हैं कि इस हिस्से को जो है वो हमारे पास क्या आता है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास क्या जो है वो किस तरह की मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आएगी। तो इससे हमारे पास जो फॉर्म आती है आफ्टर अप्लाइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन, हम कहते हैं 1 ओवर a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, c माइनस एक्स इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स प्लस b c माइनस एक्स और c ओवर b माइनस एक्स और b क्या आपके पास c माइनस एक्स है आपके पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो ये जो है वो आपके पास आप कहते हैं कि ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को हमने क्या करना है, आगे इसको क्या करना है, फाइंड करना है, और फिर इनको क्या इन इक्वेशन में पुट करके ताकि हमारे पास फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं ए माइनस एक्स सब पे। तो हमारे पास जो फॉर्म आती है आप इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इस फॉर्म को 1 ओवर ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, और इसको जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या होगा, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स एंड सी माइनस एक्स। ठीक है, तो ए माइनस एक्स यहाँ पे है तो इसके बाद रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स और सी माइनस एक्स ए प्लस यहाँ पे बी माइनस एक्स है तो पीछे आपको ए माइनस एक्स और सी माइनस एक्स रह जाएगा, ए माइनस एक्स और सी माइनस एक्स और आपके पास बी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, जो रिमेनिंग पार्ट जो है वो सी का आएगा। ठीक है, जिसको आप लिखेंगे इस तरह, प्लस आपके पास हो जाएगा ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और आपके पास क्या होगा, सी। ठीक है, तो ये मजीद आप ये इसको आप क्या करें, नीचे से ये डिवाइडेड फॉर्म है इसमें। तो ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपके पास डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास दोनों साइड पे जो है वो आप क्या करें, नेगलेक्ट
डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब दोनों साइड्स पे जो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम नेग्लेक्ट करते हैं, जिसके बाद हमारे पास क्या आती है फॉर्म 1 इक्वल टू बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स ए प्लस ए माइनस एक्स सी माइनस एक्स बी प्लस ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स एंड सी आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज क्या करते हैं हम फाइंड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो यूज करते हैं यहाँ पे फॉर ए, फॉर ए की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं पुट ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और हम इस ऑर्डर में हम इसको फॉलो करेंगे। आपके पास जो ऑर्डर फॉलो कर ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ये आपके पास क्या होगा ऑर्डर फॉलो होगा एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं कि आपने एक्स को ए की इक्वल किया है और जो है वो आप क्या करते हैं ए की वैल्यू फाइंड कर, दो जो है वो कांस्टेंट जो है वो आपके पास, आपको तीन में से एक कांस्टेंट को क्या करना है आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आप ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या होगी वैल्यू, आप ए कांस्टेंट फाइंड करेंगे। आप किस तरह फाइंड करेंगे, अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, अगर आप इसको आप जो है वो 2 कहते हैं। ठीक है, अब इस 2 में आप क्या करते हैं ए माइनस एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास ए माइनस एक्स है। ठीक है, इसके अलावा ए माइनस एक्स आपके पास यहाँ पर है, ए माइनस एक्स यहाँ पे आप वैल्यूज क्या पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो ये आपके पास फॉर्म हो जाएगी बी माइनस एक्स, ठीक है, सी माइनस एक्स ए, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी 0। ठीक, तो ए माइनस ए और यहाँ सी माइनस ए, यहाँ बी हो जाएगी आपके पास, और यहाँ पर उस जगह भी क्या होगा ए माइनस ए और बी माइनस ए सी, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगे, और आपके पास फॉर्म क्या बन जाएगी, यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे ए वैल्यू। ठीक, और यहाँ पर भी क्या पुट करेंगे आप ए वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तो ये आपके पास 1 इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए और ए वैल्यू आपके पास। ठीक, तो ए इक्वल टू विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए और सी माइनस ए। ठीक, अब इसको मजीद आगे यूजफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। ठीक है, और बी को हम क्या करते हैं इस साइड पे ले जाते हैं। इससे क्या होगा, हम इसको जो है वो नेगेटिव से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, तो ये फॉर्म हो जाएगी ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी ए की वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरह आपने क्या करना है, जिस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आई है, इसी तरह आपने बी की वैल्यू के लिए वैल्यू पुट करनी है और फाइंड करनी है, इसी तरह सी की लिए वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जहां पर बी के लिए आप वैल्यू पुट करेंगे फॉर बी, तो बी के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, जिसमें आप करेंगे बी माइनस एक्स इक्वल टू 0 और आपके पास क्या होगी एक्स इक्वल टू बी। ठीक, तो ये वैल्यू जब आप इस तरह पुट करेंगे तो आपके पास जो बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, इस तरह आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, और सिमिलरली आप जो है वो जब आप सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास जो सी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप इसी को यूज कीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। आप वैल्यू ऑफ सी फाइंड करने के लिए और सी और सी आप करेंगे c माइनस एक्स इक्वल टू 0 और या फिर आप करेंगे x इक्वल टू सी। ठीक है, तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर c माइनस ए बी माइनस सी। ठीक है, तो ये आपके पास आपने हमने क्या किया, तीन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को क्या करें फाइंड करेंगे, ए बी और सी। ठीक, ए बी और सी की वैल्यूज को हमने फाइंड किया। अब यही ए बी सी की वैल्यूज आप कहाँ पुट करेंगे, आपके पास ए बी सी की वैल्यूज जो है यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या करेंगे इनको पुट करेंगे। ठीक है, फिर इसको हम मजीद क्या करेंगे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ इसको मिटा देता हूँ ताकि हम ए बी सी की वैल्यूज ये वाली वैल्यूज क्या कर सकें पुट कर सकें। ठीक, अब इससे नेक्स्ट जो है वो इसको आप ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं वैल्यूज ये पुट करेंगे आप इनको, ए की वैल्यू आपके पास जो है वो क्या है माइनस
आपके माइनस है ए माइनस बी और सी माइनस ए, और इसके साथ है आपके पास ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे है ए माइनस एक्स, ठीक। माइनस बी की वैल्यू है आपके पास ए माइनस बी और बी माइनस सी और बी माइनस एक्स, ठीक। सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस सी की वैल्यू आपके पास क्या 1 ओवर सी माइनस ए और बी माइनस सी, और इसके बाद आपके पास क्या है सी माइनस एक्स, ठीक। तो ये वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक। अब आपने क्योंकि सारा ऑपरेशन अप्लाई किया था इस इक्वेशन के ऊपर, ठीक। अब आप इसको क्या करेंगे, इस पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जिस तरह आपने अप्लाई किया इसको मजीद आप क्या करेंगे, इसी ऑपरेशन को आप क्या करें, इंटीग्रेशन आप डिफरेंशिएशन आप इसकी करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे, आप इसको हम क्या कर लेते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया तमाम प्रोसेस को, मजीद हम इसको आगे किस तरह लेकर चलेंगे। आपने ए बी सी की वैल्यू आपने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, ठीक। तो ये आपके पास हो गया कि आप इसमें dx ओवर ये जो वैल्यूज थी आपकी, क्योंकि आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी एक्स सी माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपके पास ये वाली इक्वेशन है सारी, ठीक। इस इक्वेशन को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक। और ये हमारे पास हो गई माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, और इसके बाद जो है आपके पास डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स माइनस, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म है हमारे पास माइनस 1 ओवर ए माइनस बी और आपको बी माइनस सी, और इसके बाद जो है आपके पास डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी एक्स ओवर बी माइनस एक्स माइनस, अब आपके पास ये वैल्यूज है आपके पास, और ये है माइनस 1 ओवर सी माइनस ए और बी माइनस सी, और इसके बाद डिफरेंशिएट करने हैं आप इसको डी एक्स ओवर सी माइनस, ठीक, सी माइनस एक्स जो है वो ये वैल्यूज आपके। अब आपने क्या करना है इसमें, इस बात को देखना है सिंस कि जब आप क्या करते हैं डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स है अगर आपके पास, तो ये है इक्वल टू माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप इस तरह आपने अप्लाई किया तो ये इक्वल टू होगा कि डी एक्स और ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो आप मजीद इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपके पास जो है वो फॉर्म क्या आ जाती है, ये आपके पास फॉर्म है माइनस, ठीक। तो ये है आपके पास क्या होगी, और ये इक्वल टू क्या है कि डेल टी, ठीक है। इसको भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब ओवरऑल जो है हम इस पार्ट को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वल टू के डेल टी है, तो यहाँ पे क्या के डेल टी, इसको भी आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो ये आपके पास फॉर्म जो बनेगी वो क्या होगी, अब क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, और जब आप इसको आप एल एन माइनस एल एन एक्स करेंगे तो ये माइनस जो होगा इसके माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक, बी माइनस सी और एल एन ए माइनस एक्स, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपके पास ये फॉर्म हो जाएगी 1 ओवर ए माइनस बी माइनस सी, ठीक, और ये एल एन बी माइनस एक्स प्लस हो जाएगी, ठीक। यहाँ भी आप लोग प्लस हो जाएगी, और ये होगा 1 ओवर सी माइनस सी बी माइनस सी और एल एन सी माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, ठीक है। तो ये फॉर्म आपके पास आ रही है, इस तरह इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या, अब आप क्या करेंगे इसमें सी की वैल्यू को क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम टाइम टी पे सिंस फॉर सी फॉर इंटरसेप्ट सी हम क्या करें, टाइम इक्वल टू 0, तो एक्स भी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू आपकी आएगी, हम इसको आप नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा देते हैं ताकि हम मजीद इसको क्या करें, सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक, तो अब आपके पास ये जो फॉर्म बन रही है वो क्या फॉर्म आ रही है इसमें, सी की वैल्यू के लिए, ठीक है, वहां पे टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम, ठीक, तो ये होगा 1 ओवर a माइनस बी, b माइनस सी और ln a इक्वल टू 0 प्लस 1 ओवर a माइनस बी और b माइनस सी ln आपके पास b माइनस 0, ठीक, और प्लस 1 ओवर आपके पास ये सी 1 ओवर, अब इसको प्लस पे लेकर आए, इसको यहाँ यूज कर लेते हैं, 1 ओवर सी माइनस ए बी माइनस सी ln सी माइनस 0 और ये इक्वल टू हो जाएगा k मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू सी। तो यहाँ पर आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, तो c की वैल्यू इक्वल टू ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक, a माइनस बी, b माइनस सी, ठीक, और ये आपके पास हो गए ln b प्लस 1 ओवर a माइनस बी, b माइनस सी और ln b और 1 ओवर आपके पास c माइनस a और b माइनस सी और यहाँ पे आपके पास आप कहेंगे ln c, ठीक। तो ये आपके पास जो है वो c की वैल्यू आ गई। आप इस c की वैल्यू को आप कहाँ पुट कर सकते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन जो आप इक्वेशन नंबर आप इसको क्या कहें, अगर आपके पास ये इक्वेशन इससे पहले इक्वेशन 2 थी तो आप इसकी इक्वेशन नंबर 3 के, तो यहाँ पर आप क्या करें, c की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप c की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास जो है वो क्या होगी, एक इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक। तो अब इस वैल्यू को वहां पुट करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 a माइनस बी, b माइनस सी ln a माइनस x प्लस 1 ओवर a माइनस b, b माइनस c एंड ln bx माइनस c प्लस 1 ओवर आपके पास c माइनस a और b माइनस c ln c माइनस x इक्वल टू kt प्लस आपके पास आपकी ये वैल्यूज आ चुकी है ln b, ठीक, और a माइनस b, b माइनस c प्लस सॉरी ln a, पहले आप जो है आपके पास क्या होगा, हाँ ये ln a है आपके पास, ठीक, ln a माइनस b, b माइनस c और ln b, और ये है a माइनस b, b माइनस c प्लस ln c डिवाइडेड बाय c माइनस a एंड b माइनस c, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ठीक। आपने यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, इसमें a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन आ गई तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a, ठीक। अब जब आप दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास है, तो अब आपके पास इक्वेशन की फॉर्म कैसे बन जाएगी, ठीक। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक, ये इसको आप 4 के ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब a माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपके पास ये a माइनस बी, b माइनस सी है, ठीक। तो a माइनस बी और b जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऊपर यहाँ रिमेनिंग क्या बच जाएगा, इसके साथ इसका बच जाएगा आपके पास c माइनस a बच जाएगा, ठीक। तब अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 4, ठीक, तो ये आपके पास बच जाएंगे c माइनस a, ठीक है, ln a माइनस x, ठीक। अब आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस b, b माइनस c है, ठीक, a माइनस b, b माइनस c और आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें a माइनस b और, ठीक, तो अब a माइनस बी और b माइनस सी है, तो इसमें आपके पास क्या बच जाएगा, ठीक, ठीक, ये जो है आपके पास
ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक, यहाँ पे देख लेते इसमें जो है वो क्या इशू है, इस इक्वेशन को कलर देख लेते हैं। ठीक, कहीं कोई इक्वेशन कलर लिख ली गई है। ठीक, ये है आपके पास ए माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक, ये आपके पास सी माइनस ए। ठीक, सी माइनस ए है। ठीक, ए माइनस बी सी माइनस ए। ठीक, तब आपके पास ये जो वैल्यू बची ए माइनस बी सी माइनस ए जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास ये जो है वो आपके पास आएगी यहाँ पे बी माइनस सी आ जाएगी। ठीक, तो ए बी और सी माइनस ए ये दोनों कट जाएंगे, ये और बी माइनस सी हो जाएगा। अब ए बी और बी सी है तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस सी जो है वो सी माइनस ए और एल एन आपके पास बी है आपके पास यहाँ पे। ठीक, एल एन बी माइनस एक्स और इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास सी माइनस है बी माइनस सी है। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस बी और एल एन सी इक्वल टू। ठीक, अब आपने क्योंकि इससे के से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी के टी, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, के टी। और यहाँ से आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। ठीक, तो यहाँ आपके पास क्या बच रहा है आपके पास, ठीक, और ए बी बी सी। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते इसमें कि हमारे पास जो सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू में जो है कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। सी की वैल्यू हमारे पास आई है ए माइनस बी और यहाँ पर भी क्या आपके पास सी माइनस ए है और ए बी। ठीक, यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई, इसको आप सही कर लें, सी माइनस ए है। ठीक, बाकी जो वो सही इसमें। तो ये सी माइनस है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यू बचेगी, यहाँ पर एल एन एज है, ए माइनस बी सी माइनस एज है, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे ए माइनस बी और सी माइनस ए। तो ये होगा बी सी और एल एन ए प्लस आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे ए माइनस बी बी माइनस सी जो है वो आपके पास ए माइनस बी और बी माइनस और ये सी माइनस ए है आपके पास। ठीक, और ये एल एन बी और इसके बाद आपके पास क्या होगा कि इसमें सी माइनस और बी माइनस सी और ये होगा आपके पास ए माइनस बी एल एन सी। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, इस फॉर्म में जो है वो आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, तो अब आप इसको क्या करते हैं कि इसको इस वैल्यू को हम क्या करते हैं उस साइड दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, सी की जो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू थी, ये जो फैक्टर है आपका, ठीक है, इस पूरे फैक्टर को हम क्या करते हैं इस साइड पे ले जाते हैं। यहाँ बी माइनस सी यहाँ कॉमन है बी माइनस सी। ठीक, इसमें सी माइनस है यहाँ सी माइनस है एल एन बी के साथ ए माइनस बी एल एन सी, ए माइनस बी क्या इसके साथ कॉमन है। ठीक, तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह कर लेते हैं, तो इसके साथ में जो है वो हम क्या करते हैं इसको कि ये होगा आपके पास बी माइनस सी। ठीक, और ये जो है आपके पास एल एन ए एक्स और ये जो हो जाएगा आपके पास माइनस बी माइनस सी एल एन ए और यहाँ पे इसी तरह प्लस सी माइनस ए एल एन बी एक्स माइनस। ठीक, आपके पास आ जाएगा सी माइनस ए एल एन बी। ठीक, और जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये है ए माइनस बी एल एन सी माइनस एक्स है। ठीक, सी माइनस एक्स माइनस ये है ए माइनस बी एल एन सी इक्वल टू के टी ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ठीक, अब क्योंकि इसमें ये कॉमन है इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो अब मजीद इसको आप क्या करते हैं, ये कॉमन आ रहा है इसमें, अगर आप इस फैक्टर को देखें, ठीक, जिसको आप ये लिख सकते हैं कि बी माइनस सी। ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स ओवर ए। ठीक, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस जो सी माइनस ए एल एन बी एक्स ओवर बी
प्लस ये आपके पास हो जाएगा a माइनस बी ln c माइनस एक्स ओवर c इक्वल टू के टी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी b माइनस सी एंड c माइनस a। ठीक है, अब आपके पास ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास अप्लाई ln p प्लस ln q प्लस ln r इक्वल टू ln p q r। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म इस पर अप्लाई करते हैं और इसको मजीद हम क्या करते हैं, जो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, जिसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ln p आपके पास ये वैल्यूज हैं। ठीक, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, ये पावर्स में चली जाएंगे आपके पास। ठीक है, इन वैल्यूज को आप क्या करते हैं, पावर में ले जाएं इसको। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास ln आपके पास हो जाएगा ये a माइनस एक्स ओवर a पावर आपके पास क्या होगी b माइनस सी और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, a माइनस b माइनस एक्स, b माइनस एक्स ओवर b पावर आपके पास जो है वो b माइनस एक्स b की पावर c माइनस ए इक्वल टू पावर c माइनस एक्स ओवर c और पावर आपके पास हो जाएगी इसकी a माइनस b इक्वल टू के टी a माइनस b माइनस c और c माइनस a। ठीक, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि जब आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर आपसे रिलेटेड ड्राइव फॉर्म में इसको ड्राइव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर दो रिएक्टेंट्स हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन हैं तो आप ये प्रोसीजर्स को अप्लाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगी, आप ये इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, जो है वो रेट एक्सप्रेशन को आप इस तरह मैथमेटिकली क्या बता सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप मुख्तलिफ जो है न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।